नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 से पहले कई बड़े खिलाड़ियों की बड़ी चर्चा हो रही है, जैसे आंद्रे रसल आपको आईपीएल 2026 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया था, उसके बाद रसल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और केकेआर ने फिर उनको अपनी टीम में जिम्मेदारी दे दी। जाहिर तौर पर रसल अब आपको बल्ले के साथ मैदान पर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। फाफ डुप्लेसिस की खबर भी आपने सुनी, डुप्लेसिस भी रिलीज हो गए और उसके बाद में उन्होंने कहा कि भैया मैं भी अब आईपीएल को तौबा करता हूं, पाकिस्तान में जाऊंगा, वहां पर खेलूंगा। लेकिन इसके बाद अब एक और खिलाड़ी का ऐलान हुआ है और ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में एक बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि एक खिलाड़ी आता है ऑक्शन से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई धमाकेदार पारी खेलता है, उसके दम पर मोटी रकम ले जाता है, आईपीएल के मालिकों को बेवकूफ बनाता है, लूट लेता है और जब आईपीएल में आता है तो कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 10 रन बनाकर चला जाता है। इस खिलाड़ी के बारे में चर्चा है और यह चर्चा वैसी नहीं है। जब मैं आपको इस खिलाड़ी के आंकड़े बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में यार रकम तो बहुत मोटी मिलती है, जितनी रकम मिलती है उतने ही रन बना दे तो भी ठीक है, उतने रन भी नहीं बना पाता है। इसलिए सवाल इस खिलाड़ी को लेकर खड़े हो रहे हैं। यह खिलाड़ी कौन है इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर कई टीमों के इस बार बड़े अच्छे और सुलझे हुए फैसले देखने को मिले, जैसे कि केकेआर, आंद्रे रसल अच्छी खासी रकम में खेलते थे और पिछले 1 दशक से केकेआर के साथ मौजूद थे। कोई भी टीम में आया या गया, रसल और नरेन ये दोनों कहीं नहीं गए। पिछले 10 सालों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, इतना भरोसा था इन दोनों खिलाड़ियों पर केकेआर के मालिकों को, मैनेजमेंट को। लेकिन इस बार रसल रिलीज हो गए और इसके संकेत पहले से मिलने लगे थे, क्योंकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में वेंकी मैसूर वहां पर गए थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया रसल को और रसल का फेलियर यह बता रहा था कि अब रसल नहीं शायद केकेआर में रहेंगे और उसका फैसला नजर भी आया। आंद्रे रसल रिलीज हो गए, लेकिन उसके बावजूद केकेआर ने वफादारी दिखाई और अपने पुराने भरोसेमंद खिलाड़ी को अपने साथ जोड़कर रखा। जैसे मुंबई ने पोलार्ड को रखा था और चेन्नई ने भी 1-2 साल अपने ब्रावो को रखा था, हालांकि चेन्नई ने उसके बाद में रिलीज कर दिया, वो भी बेचारे केकेआर में ही आ गए। अब सारे वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ज्यादातर केकेआर में है। लेकिन उसके बाद फाफ डुप्लेसिस को रिलीज कर दिया गया, कई सारी टीमों में खेले, चेन्नई को चैंपियन बनाया। उसके बाद अलग अलग टीमों में फाफ डुप्लेसिस जाकर आए, आरसीबी के कप्तान बने, वहां पर नहीं जिता पाए। उसके बाद फाफ डुप्लेसिस दिल्ली में आए, लेकिन अब रिलीज हो चुके हैं। अब डुप्लेसिस को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि भैया उम्र का तकाजा है, अब शायद कोई टीम उतनी रकम नहीं देगी, इसीलिए पीएसएल में जाकर खेल लो, वहां पर शायद ज्यादा मोटी रकम मिल जाए। अब वो भी आईपीएल नहीं खेलेंगे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी आईपीएल के ऑक्शन से अपना नाम वापस ले रहे हैं। लेकिन अब जिस खिलाड़ी की चर्चा है, उस खिलाड़ी की पिछले 2 सीजन में अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो बिल्कुल खराब रहा है, लेकिन रकम बहुत मोटी मिली। नाम है मैक्सवेल कई सारी टीमों में खेलकर आए हैं, कभी इधर कभी उधर, अलग अलग घर मैक्सवेल के रहे, लेकिन काम कहीं नहीं कर पाए। मैक्सवेल की अगर मैं चर्चा करूं तो पंजाब में मौजूद थे 2025 में। जब खराब परफॉर्मेंस हुआ तो पंजाब ने बीच सीजन में कह दिया कि बाबा छोड़ दो यार, माफ कर दो, चले जाओ यार अपने घर, अपने आपको हमने पैसे दे दिए हैं, आप पैसे ले लीजिए, चले जाइए, लेकिन किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका हम दे देंगे, आप चले जाओ। परेशान हो गई थी पंजाब मैक्सवेल के परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस क्या था ये थोड़ा मैं बता देता हूं मैक्सवेल का आपको। मैक्सवेल का जो परफॉर्मेंस था वो था 2025 में 7 मैच मैक्सवेल खेले और 48 रन बना पाए, केवल 7 मैचों में 48 रन। मैक्सवेल नाम कितना बड़ा है पता है आपको? नाम कितना बड़ा है? ग्लेन मैक्सवेल जब चर्चा होती है तो बोलते हैं कि भैया अपने दम पे मैच जिता देता है, लेकिन 7 मैचों में केवल 48 रन बना पाए और स्ट्राइक रेट 97 का, जिसकी चर्चा होती है ना, इधर से भी मारते हैं उधर से भी मारते हैं, कहीं से नहीं मारते हैं। केवल 1 छक्का लगा पाए 7 मैचों में, 1 छक्का बस केवल। और मैक्सवेल की चर्चा होती है बहुत ज्यादा। 2024 के भी आंकड़े आप जान लीजिए मैक्सवेल के क्या थे। 2024 में 10 मैच खेले और 52 रन बना पाए, बस 10 मैचों में 52 रन। अब भैया बताओ मैक्सवेल को कोई क्यों दे दे पैसे? 52 रन तो अगर आप गली से उठाकर किसी खिलाड़ी को भी अपनी टीम में 10-20 लाख रुपए देकर खिलाओगे वो भी बना देगा। और मैक्सवेल को कितना रकम देती है वो भी एक बार थोड़ा सा
आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैक्सवेल की जो रकम होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। 10-20 मतलब ऐसा नहीं है लाख में नहीं आते हैं, करोड़ों में आते हैं। 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, इस तरीके से मैक्सवेल की रकम होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सवेल को भी जब पंजाब ने रिलीज किया और पंजाब ने मैक्सवेल को जैसे सीजन से बाहर कर दिया था, उस वक्त ये चर्चा चलने लगी थी कि मैक्सवेल को अब पंजाब नहीं लेगी। प्रीति जिंटा का मतलब उनके मैनेजमेंट का, पंजाब के मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा सुलझा हुआ फैसला था। मैक्सवेल की जगह ओवन को इस बार इन्होंने रिटेन किया है। बहुत शानदार खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसी श्रेणी के बल्लेबाज हैं, उसी तरीके के खिलाड़ी हैं। विदेशी खिलाड़ी के तौर पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन उनको मिला है। तो यह कहा जा रहा है कि मैक्सवेल का भी आईपीएल करियर अब खत्म हो चुका है और मैक्सवेल को इस बात का एहसास भी हो गया था कि अब चलने वाली है नहीं। धोखा ज्यादा दिन चलता नहीं है, आप ज्यादा दिन थोड़ी धोखा दे सकते हो। आपने 2 सीजन जिस तरीके से टीमों का बंटाधार किया, अब कौन आपको दे देगा 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए भैया? कौन दे देगा? 10 लाख 20 लाख में आप खेलोगे नहीं, 20 करोड़ कोई देगा नहीं। तो इससे तो अच्छा मैक्सवेल ने समझा कि भैया अब आईपीएल से विदाई लेने का वक्त आ चुका है और मैक्सवेल ने भी अभी ऐलान कर दिया है कि वो भी आईपीएल 2026 के ऑक्शन में नहीं आएंगे। तो मतलब 3 खिलाड़ियों का ऐलान हो चुका है। 3 खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल 2026 में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तीनों की बड़ी चर्चा होती है, विश्व क्रिकेट में तीनों दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। रसल तो आईपीएल में बहुत कमाल का परफॉर्मेंस, 2024 को कैसे भूल सकते हैं आंद्रे रसल के आप? बेशक बल्ले से कुछ नहीं किया, लेकिन फाइनल में 3 विकेट लिए थे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, कमर को तोड़कर रख दिया था मिडिल ऑर्डर की, और केकेआर उस मुकाबले को जीत गई थी जो फाइनल मुकाबला था। तो रसल का परफॉर्मेंस तो ठीक था, लेकिन पिछले 1 साल से 2025 रसल के लिए बहुत खराब गया था। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो डुप्लेसिस का भी परफॉर्मेंस उतना खास पिछले 2 सालों में नहीं रहा। फाफ डुप्लेसिस को भी 2025 में देखें 202 रन बनाए थे, हालांकि फिर भी ठीक है, एवरेज 22 का था, स्ट्राइक रेट 123 का था। लेकिन टी20 में 120-25 के स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज की ज्यादा कद्र होती नहीं है। बोलते हैं कि यार कहां से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला आ गया है। टी20 में तो 140, 45, 50 के अंदाज से खेलने वाला बल्लेबाज चाहिए। रसल उस तरीके के थे, लेकिन अब रसल को रिलीज करने का जो फैसला लिया है, जाहिर तौर पर बातचीत हुई होगी, रसल को बुलाया गया होगा, उनको समझाया गया होगा और यह बताया गया होगा कि अब वक्त आ चुका है कि जब आपको हम रिलीज करना चाहते हैं। और वफादार खिलाड़ी की पहचान भी यही है कि वो ज्यादा हा हुल्ला ना करे, ज्यादा शोर शराबा ना करे, बवंडर ना उठाए। रसल ने भी वही किया, खुशी खुशी इस फैसले को माना और ये जाहिर तौर पर केकेआर के साथ, केकेआर ने फिर उनको अपने साथ जोड़ा। रसल की भी वफादारी नजर आई और केकेआर की भी वफादारी नजर आई। इसमें दोनों ही टीमों की, दोनों केकेआर और रसल दोनों की तरफ से, जिस तरीके से मुंबई ने किया था, पोलार्ड को रिलीज कर दिया था, लेकिन उसके बाद पोलार्ड को अपने कोचिंग स्टाफ के साथ जोड़कर रखा। तो मुंबई की भी वफादारी की चर्चा होती है और अब केकेआर की भी वफादारी की चर्चा होगी। लेकिन रसल साहब का क्या होगा? आईपीएल में जो दुकान चल रही थी ना, हर साल आते थे 10-20 करोड़ रुपए लूट कर ले जाते थे, वो तो खत्म हो गई। तो जिस तरीके से मैक्सवेल के परफॉर्मेंस की चर्चा होती थी कि भाई आपको याद होगा 2023 का वनडे विश्व कप, अपने दम पर वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जिता दिया था और अगर वहां पर ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो शायद बाहर भी हो सकती थी। लेकिन जिस अंदाज में अपने दम पर वो 200 रन बनाकर मैच जिताया था मैक्सवेल ने, उसके बाद में तो चर्चा थी कि मैक्सवेल तो वो खिलाड़ी जो अपने दम पर मैच किसी भी कंडीशन में जिता सकता है। लेकिन आईपीएल में तो वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं करते थे, इसीलिए सवाल खड़े होते थे कि मैक्सवेल आईपीएल में आते हैं, पैसा ले जाते हैं और भाई साहब टीमों की लुटिया डुबा जाते हैं। तो सवाल इसीलिए खड़े हैं। आपका मैक्सवेल के आईपीएल से हटने को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। इन तीनों खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को लेकर आप सोचते हैं कि हाँ ये यार आईपीएल में होना जरूर चाहिए था इस बार 2026 में, ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।